नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी है। यह जो वैकेंसी है क्षेत्रीय मुख्यालय पश्चिम क्षेत्र एकीकृत प्रचालन कार्यालय भवन, पारसीवाड़ा, सहार रोड, बिरले पूर्व मुंबई। एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एडवर्टाइजमेंट जो इसका जारी किया गया है 1 फरवरी 2025। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी में वैकेंसी है। यह बेस्ट रीजन में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियन बेस्ट रीजन हु आर इसमें जो दिया गया है यह वैकेंसी कहाँ कहाँ के लिए है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा यानी 4 राज्यों के लिए है। यह जो वैकेंसी है ग्रुप सी है, ग्रुप सी पोस्ट की है। यह वैकेंसी का डिटेल बताया गया है। पोस्ट कोड, नेम ऑफ लेवल ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन। प्रथम नंबर में दिए गए सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। टोटल 2 पद है। जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 पद है। ST SC इसमें और किसी के लिए पद नहीं दिए गए हैं। दूसरे नंबर में दिया गया है सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस यानी टोटल 4 पद हैं। UR यानी अनरिजर्व के लिए 3 है, ST के लिए 1 पद है। और तीसरे नंबर में सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें टोटल 21 पद है। अनरिजर्व के लिए यानी जनरल के लिए 10 पद है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 5 है, EWS के लिए 2 है और ESM के लिए 3 है, एक्स सर्विसमैन। और चौथे नंबर में दिए गए हैं सीनियर असिस्टेंट। टोटल 11 पद हैं। 6 अनरिजर्व के लिए है, 1 ST के लिए है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है और PWBD में जो कैटेगरी वाइज होते हैं विकलांग में, इसमें ABCD कैटेगरी दी गई है तो इसमें 2-2-1-1 2-2-1-2 है और एक्स सर्विसमैन में 2 पद है। 5वें नंबर में दिया है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसमैन यानी फायर ब्रिगेड में जो रहते हैं। 168 पद है। इसमें जनरल के लिए 82 पद है, SC के लिए 23 पद है, ST के लिए 22 पद है, OBC के लिए 25 पद है, EWS के लिए 16 पद है और एक्स सर्विसमैन के लिए 24 पद है और एक्स अग्निवीर जो अग्निवीर भी जो नौकरी करते हैं उसमें 16 पद है। इसमें ये फुल फॉर्म दिए गए हैं। UR का मतलब अनरिजर्व, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेशन, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब और ये सब फुल फॉर्म दिए गए हैं। इसमें PWBD से संबंधित जितने विकलांग, मूक बधिर ये पूरे जो है वही उनकी कैटेगरी दी गई है। दूसरे नंबर में दिया गया है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट लेवल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। फर्स्ट नंबर में दिए गए सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश अज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल फॉर मास्टर इन इंग्लिश विथ हिंदी सब्जेक्ट टू ग्रेजुएशन लेवल यानी इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश किसी में एक में हो या मास्टर डिग्री इंग्लिश में हो और उसमें कॉमन भाषा, इसे अगर ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें से कॉमन भाषा हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। या मास्टर डिग्री यानी सब्जेक्ट अपार्ट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश यानी इसमें जो मास्टर डिग्री है हिंदी इंग्लिश से MA होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का बाईलिंगुअल कंपलसरी यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा का नॉलेज होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल का। इसमें वही सब दिया गया है। और दूसरे नंबर में दिए गए हैं सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस ग्रेजुएशन विथ LMV लाइसेंस डीप इन मैनेजमेंट विल बी। इसमें LMV लाइसेंस
इसमें मांगा गया है, मतलब ये सर्टिफिकेट होता है ग्रेजुएशन लेवल का। और मैनेजमेंट से संबंधित सर्टिफिकेट जो कि है डिप्लोमा इन मैनेजमेंट से संबंधित जो होता है, जैसे MSW हो गया और इसमें डिप्लोमा होते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। तीसरे नंबर में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेली कम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग में किसी में भी हो। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। चौथे नंबर में दिया है ग्रेजुएशन में बीकॉम होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेंसी टेस्ट इन MS ऑफिस, और कंप्यूटर में आपको माइक्रो ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। और 5वें नंबर में दिया गया जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसमैन, 10+3 ईयर, रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल अथॉरिटी फायर एंड पास मार्क, यानी 10वीं होना चाहिए, 3 साल का फायर सर्विसमैन में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12th पास होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब हैवी वाला ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल के लिए, यानी अथवा बैलेट मीडियम, मतलब मध्यम मीडियम के लिए, मतलब छोटी गाड़ियों का लाइसेंस जो है, और 1 साल का उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यह जो आपका लाइसेंस है एडवर्टाइजमेंट जारी होने की तिथि से एक्सपायर नहीं होना चाहिए, यानी रिन्यू होना चाहिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है। एज लिमिट इसमें दी गई है। एज लिमिट के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, यानी अधिक से अधिक 30 साल। और इसमें जो छूट दिया गया है 5 साल ST SC के लिए, 3 साल OBC के लिए, और दूसरे में दिया गया है दूसरे में दिया गया है 10 साल PWBD कैंडिडेट के लिए, ST SC कैंडिडेट के लिए 15 साल, यानी PWBD यानी जो विकलांग से संबंधित है ST SC 15 साल, और OBC के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए दिया गया है 5 साल। और इसमें जो विकलांग से संबंधित है उसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी छूट दिया गया है। PWBD कैंडिडेट हु हैव मिनिमम ऑफ 40%, यानी आपको 40% विकलांग लोग हैं उनके लिए है वैकेंसी है। इम्पोर्टेंट डेट जो है शेड्यूल ऑफ प्रोसेस, इनवाइट डेट, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 25/2/2025, यानी 25 फरवरी 2025 से यह एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएगा। लास्ट डेट है 24/3, यानी 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है। यह जो वैकेंसी है 1 साल के लिए है, सॉरी 1 साल के लिए नहीं है, यह वह वैकेंसी जो है टेंटेटिव डेट ऑफ लाइन एग्जामिनेशन। रिक्वायरमेंट दिया गया है पे, इसमें मतलब जो आपसे वेतन से संबंधित है। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C के लिए वेतन है 36,000 और 3%, इसमें DATA दिया जाएगा। यह रेगुलर वैकेंसी है, 1 साल के लिए नहीं है। 36,000 से 1,10,000, और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C यानी 4 के लिए 31,000 से 92,000 और 3% इसमें DATA है। इम्पोर्टेंट जो इसमें दिया गया है ओनली इंडियन, मतलब जो इंडिया के लोग हैं इसमें वही आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा, यानी 4 राज्य के लिए जो पोस्ट आई है वो है। इसमें ST SC OBC से संबंधित दिया गया है, आरक्षण से संबंधित दिया, EWS सर्टिफिकेट से संबंधित दिया गया है। 7वें नंबर में दिया गया है फर्स्ट में सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड, यानी CBT, यानी इसका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, इसमें निगेटिव मार्किंग है।
सिलेबस में जो दिया गया है पार्ट ए पार्ट बी 50%, इसमें सब्जेक्ट से संबंधित दिया गया है 50%, इसमें सामान्य जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश आएगा। स्टेज 2 दिया गया है ऑनलाइन टेस्ट में इसमें बायोमेट्रिक की उपस्थिति के लिए है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। इसमें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस से संबंधित इसमें टेस्ट लिया जाएगा। यह सेकंड नंबर के लिए है, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए इसमें वो निर्देश बताया गया है, जो जैसे फर्स्ट में दिया गया है इसमें सेकंड वाले के लिए भी दिया गया है। 10वें नंबर में दिया गया है एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये। इसमें फिजिकल से संबंधित जो दिया गया है, इसमें डिस्टेंस दिया गया है, दूरी 6/6 और हेयरिंग स्पीच मेल फीमेल, हेयरिंग मतलब नॉर्मल है, स्पीच इसमें नॉर्मल है। मिनिमम हाइट वेट चेस्ट मेल के लिए फीमेल के लिए, मेल के लिए हाइट है 167 और वेट है 55 kg, चेस्ट है नॉर्मल 81 और मिनिमम 5 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए 157, वेट 45 और इसमें चेस्ट क्लियरेंस में कोई नहीं है इसमें। और ड्राइविंग टेस्ट दिया गया है, ड्राइविंग टेस्ट के लिए कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड पास और फेल एज पर दियर ड्राइविंग टेस्ट परफॉर्मेंस, यानी ड्राइविंग टेस्ट इसमें भी लिया जाएगा। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं अगर और डिटेल से देखना है तो। लास्ट में यह फॉर्म का प्रोफार्मा दिया गया है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए दिया गया है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।